नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं जेईई मेन 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म की। इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी गलती होने की गुंजाइश ही न रहे। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सही भरना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बाद में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आराम से, ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो फॉर्म भरने से भी पहले पता होनी चाहिए, यानी ज़रूरी तारीखें क्या हैं और फीस कितनी लगेगी। हाँ, तो इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जनवरी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन विंडो 27 नवंबर को बंद हो जाएगी। एग्ज़ाम 21 से 30 जनवरी के बीच होंगे और रिजल्ट 12 फरवरी तक आ जाएगा। अब जरा फीस पर नजर डालते हैं। ये कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से अलग अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी में लड़कों के लिए 1000 रुपये और लड़कियों के लिए 800 रुपये है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए फीस में छूट है, जो यहाँ साफ साफ दिख रही है। एक बहुत ज़रूरी बात, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी सेशन के लिए है। अगर किसी को सिर्फ दूसरा अटेम्प्ट देना है तो अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फॉर्म बाद में निकलेंगे। ठीक है, तारीखें पता चल गई, फीस पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने हैं। तो ये रही चेकलिस्ट। अपना सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट की स्कैन्ड कॉपी और एक आईडी प्रूफ। और हाँ, इनके फाइल साइज का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर साइज गलत हुआ तो फाइल अपलोड ही नहीं होगी। अच्छा, इस साल कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुत बढ़िया अपडेट आया है। अगर सर्टिफिकेट अभी हाथ में नहीं है लेकिन उसके लिए अप्लाई कर दिया है तो भी काम चल जाएगा। बस एप्लीकेशन की डिटेल्स डालनी होंगी। इससे प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। अब बात आती है वेरिफिकेशन की। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। ज़्यादातर वेरिफिकेशन आधार नंबर से होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। तो बस ये पक्का कर लें कि आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू हो। एपीआर आईडी भी एक ऑप्शन है, अगर वो है तो। चलिए अब देखते हैं कि इस साल क्या कुछ नया और अलग होने वाला है। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार आया है वो है लाइव फोटो का। ये उस नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो से अलग है जिसे हम पहले से तैयार करके अपलोड करते हैं। लाइव फोटो फॉर्म भरते समय ही उसी वक्त वेबकैम या फोन के कैमरे से खींची जाएगी। अब सवाल ये है कि ये लाइव फोटो लेना कैसे है? बहुत आसान है। वेबसाइट खुद ही कैमरा ऑन कर देगी। बस एक लाइट कलर के बैकग्राउंड के सामने बैठना है और फोटो क्लिक कर लेनी है। और अगर कंप्यूटर में वेबकैम नहीं है तो भी टेंशन नहीं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, उसे फोन से स्कैन करके ये काम फोन पे हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये फीचर नया है तो हो सकता है सर्वर में थोड़ी दिक्कत आए। अगर फोटो अपलोड करने में कोई एरर आता है तो घबराना नहीं है, थोड़ा इंतजार करके फिर से कोशिश करनी है। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब एग्जाम में एक बेसिक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी मिलेगा। इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे सिंपल फंक्शन होंगे। इसका मकसद ये है कि ध्यान मुश्किल कैलकुलेशन से हटकर कॉन्सेप्ट पर रहे। चलिए अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एलिजिबिलिटी। इसके नियम कायदे ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग बातें हैं और इन्हें मिक्स नहीं करना है। एक है जेईई मेन का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी और दूसरी है एनआईटीज या आईआईटीज जैसे कॉलेजों में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी। एडमिशन के लिए 12वीं क्लास में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी पूरा करना होता है। तो अगर 12वीं में 6 सब्जेक्ट्स थे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़े जाएंगे, फिजिक्स, मैथ्स, एक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स में से वो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हों। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सीधा है। जिस भी स्टेट से 12वीं का बोर्ड एग्जाम पास किया है वही स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। ये होम स्टेट से अलग हो सकता है और स्टेट कोटा के लिए ये बहुत जरूरी है। बस अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। सबमिट बटन दबाने से पहले आइए एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ये कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, हर चीज को 2 बार चेक करें। पेमेंट सबसे आखिर में करना है। और हाँ, सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज और जो फोटो अपलोड किए हैं उन सब की कॉपी संभाल कर रखनी है, वो बाद में बहुत काम आएंगी।
उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी के साथ अब फॉर्म बिना किसी गलती के पूरा भर जाएगा। याद रखिए, एक अच्छी और सही शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है। बेस्ट ऑफ लक।